मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 10वीं के व्याकरण खंड से मिश्र वाक्य लेकर प्रस्तुत हूँ। इसके पहले हमने वाक्य का परिचय और रचना के आधार पर वाक्य भेद ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम मिश्र वाक्य के उपवाक्य पढ़ने जा रहे हैं। परीक्षा में प्रधान और आश्रित उपवाक्य से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं और इन्हें पहचानना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम इसकी सरल विधि के साथ आपको बताएंगे कि प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मिश्र वाक्य की परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई है जिनमें एक प्रधान और अन्य गौण या आश्रित हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इस परिभाषा में देखिए, आपको याद रखना बहुत आसान होगा। इसे 3 खंडों में हम बांट देते हैं। ऐसे वाक्य जिनकी रचना एक से अधिक उपवाक्यों से होती है और ये एक से अधिक जो उपवाक्य होते हैं उनमें से एक जो है वो प्रधान होता है और अन्य गौण भी बोलते हैं उसको और आश्रित भी बोलते हैं। गौण या आश्रित होता है। तो इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि पहली तो एक से अधिक उपवाक्य हो, दूसरी इसमें जो एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए और अन्य गौण उपवाक्य होने चाहिए। तो 3 बातें याद रखें, आपकी परिभाषा एकदम तैयार हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं। अब ये जो वाक्य के उदाहरण है ये मिश्र वाक्य है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है। आप देख रहे हैं मैंने इन्हें 2 रंगों से लिख रखा है, अर्थात इसमें एक से अधिक उपवाक्य हैं। ये 2 उपवाक्य हैं। अब दूसरा भी देखिए, इसमें भी 2 रंग के वाक्य हैं। अब इसमें मैंने दूसरे प्रकार का वाक्य लिया है। श्याम जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। अब इसके 2 उपवाक्य आप कैसे ढूंढेंगे? पहला देखिए, श्याम मेरा मित्र है जो गांधी गली में रहता है। तो ये काले रंग का जो है वो पहला उपवाक्य है और जो फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में है ये दूसरा उपवाक्य है। ठीक है। इसी तरह तीसरा वाक्य देखते हैं। हिरण ही एक ऐसा पशु है जो कुलांचें भरता है। तो एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य मिलके ये बनते हैं मिश्र वाक्य। तो ये कंप्लीट रूप से मिश्र वाक्य है। इसमें एक प्रधान है, एक आश्रित है। प्रधान और आश्रित के बारे में आप इसके पहले वाले जो हमने मिश्र वाक्य के बारे में बताया था, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसमें आप देख चुके हैं। आज हम इसमें केवल प्रधान और आश्रित उपवाक्य को पहचानना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान उपवाक्य की पहचान। अब प्रधान उपवाक्य आप कैसे पहचानेंगे? प्रधान उपवाक्य जो होता है उसकी क्रिया मुख्य होती है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, प्रधान उपवाक्य की क्रिया वाक्य रूपांतरण के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात वाक्य का रूप जब हम बदलते हैं, रूपांतरण मतलब रूप जब बदलते हैं, जैसे मिश्र वाक्य को हम या तो संयुक्त में बनाएंगे या उसको सरल में बदलेंगे, तो उस समय वह क्रिया बदल जाती है। जो बदलती है वह आश्रित उपवाक्य की क्रिया होती है, किंतु जो नहीं बदलती वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया होती है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। अब इस वाक्य को हमने सरल वाक्य में यहाँ बदला। मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब यहाँ देखिए, एक क्रिया ये थी और एक क्रिया ये थी, तो कौन सी क्रिया बदली है? परिश्रम करने पर ये बदल गई। ठीक, ये वाली क्रिया बदल गई। अवश्य सफल होता क्रिया ने अपना रूप नहीं बदला। तो जिस क्रिया का रूप नहीं बदला है वो कौन सा उपवाक्य है? ये प्रधान उपवाक्य होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए। जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वे एक दिन अवश्य पछताते हैं। अब इसका जो रूपांतरण है सरल वाक्य में, समय गंवाने वाले विद्यार्थी एक दिन अवश्य पछताते हैं। अब यहाँ भी देखिए, एक क्रिया ये, एक क्रिया ये, किसने अपना रूप नहीं बदला? पछताते हैं ने अपना रूप नहीं बदला है। समय गंवाने वाला जो है वो उसका रूप बदल चुका है। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है
कि ये उपवाक्य जो है वो प्रधान है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है और उसका रूप नहीं बदलता है। अब हम चलते हैं आश्रित उपवाक्य की तरफ। आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी कहते हैं। अब इसका प्रारंभ किससे होता है? इसके प्रारंभ के लिए आपको कुछ शब्द लर्न करने पड़ेंगे कि, जो, जिसे, जहाँ, जब, जितना, यदि, क्योंकि। ये ऐसे शब्द हैं जिनसे यदि उपवाक्य का प्रारंभ हुआ है तो वो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। दूसरी बात, आश्रित उपवाक्य की क्रिया वाक्य रूपांतरण के बाद बदल जाती है। जैसे प्रधान का हमने अभी देखा, प्रधान उपवाक्य की क्रिया नहीं बदलती है किंतु आश्रित उपवाक्य की बदल जाती है। सरलता के लिए मैंने जो उदाहरण लिए हैं वो वही लिए हैं जो मैंने अभी प्रधान में लिए थे। जैसे देखिए आप, यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। अभी हमने प्रधान में देखा था कि ये सफल होता नहीं बदला, पछताते हैं नहीं बदला, तो ये प्रधान था, ठीक है, क्योंकि इसकी क्रिया ने अपना रूप नहीं बदला। ठीक है। अब देखिए आप, हमने जो पहला पहचान का तरीका देखा था, यदि, यदि से यदि शुरुआत हो रही है तो ये आश्रित उपवाक्य है, जो से यदि शुरुआत हो रही है तो ये आश्रित उपवाक्य है। पहली चीज हमने देख ली। अब देखिए दूसरी चीज, आश्रित उपवाक्य की क्रिया वाक्य रूपांतरण के बाद बदल जाती है। कैसे बदली है? यदि मोहन परिश्रम करता, अब यहाँ पर क्या हो गया? परिश्रम करने पर। दूसरे वाक्य में देखिए, समय गंवाते हैं, यहाँ हो गया समय गंवाने वाले। तो यह क्रिया अपना रूप बदल लेती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो समुच्चय बोधक अव्यय लगे हुए हैं, यदि, तो, जो, वे, इनको हटा दिया है। तो इनको हटाने के कारण क्रिया का रूप बदल जाता है। तो जिस क्रिया का रूप बदलता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। चलिए अब देखते हैं हम आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार हैं। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अभी हम आश्रित उपवाक्य पढ़ चुके हैं। अब आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार देखते हैं। पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य सबसे पहले देखते हैं। इसे इंग्लिश में नाउन क्लॉज भी बोलते हैं। देखते हैं परिभाषा। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा उपबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा उपबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने देखा है ये प्रधान उपवाक्य है और ये कुछ लोग मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, सुमन ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ झाड़ी में घुस गया। अब सुमन ने देखा ये प्रधान उपवाक्य है और एक सांप रेंगता हुआ झाड़ी में घुस गया ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? बहुत ही आसान सा तरीका है संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पहचानने का। सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं। की, कौन सा की? बच्चे इसे भी पहचानने में गलती करते हैं। की मतलब जो छोटी ई की मात्रा जिसमें लगी होती है। जैसे हम अंग्रेजी का सेंटेंस बनाते हैं तो हम दैट का यूज़ करते हैं, ही सेज दैट। तो दैट हम जैसा यूज़ करते हैं वैसे ही हम हिंदी में की का उपयोग करते हैं कि सुमन ने देखा कि। तो ये जो की होता है छोटी ई की मात्रा इसमें होती है। तो ये यदि की लगा हुआ है और इस की के बाद का जो सेंटेंस है वो उपवाक्य ही आश्रित उपवाक्य होता है और संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है।
तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है ये की से पहचानना। किंतु कभी कभी इस की का लोप कर दिया जाता है। जैसे सुमन ने देखा एक सांप रेंगता हुआ झाड़ी में घुस गया। अब यहाँ ये भी कर सकते हैं हम कि की का उपयोग ना करें, वहाँ कॉमा लगा दें या कॉमा ना भी लगा हो, तो आपको पहचानना होगा कि वहाँ पर की का लोप है। और यदि की का लोप है अर्थात वहाँ से शुरू होने वाला उपवाक्य ही आश्रित उपवाक्य है। तो कैसे पहचानेंगे? की से पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहला हमने देखा संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो की से शुरू होता है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब आपको विशेषण की परिभाषा याद होगी। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब ये विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? ये प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह वही आदमी है। अब यहाँ संज्ञा शब्द आया है, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। तो यह संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, मतलब आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि उसने कल चोरी की थी। ठीक है, तो ये प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा की जब यहाँ विशेषता बताई जाए तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। दूसरा देखिए, जो विनम्र होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? जो अर्थात उन व्यक्तियों की, जो क्या है? सर्वनाम है। ये अभी हमने एक संज्ञा का उदाहरण देखा, अब ये सर्वनाम का उदाहरण है। जो विनम्र होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। ठीक है, तो उसका सभी सम्मान करते हैं, ये सर्वनाम है, माफ़ कीजिएगा, उसका सभी सम्मान करते हैं। तो यहाँ उन व्यक्तियों की बातें हो रही हैं, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। ठीक है, और उनका उसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? जो से। तो यहाँ हम एक और आपको पहचान का तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान। सामान्य रूप से विशेषण आश्रित उपवाक्य जो या इसके किसी रूप जैसे जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब जैसे आपने पहले सेंटेंस में देखा था कि इस उपवाक्य में जिसने से शुरू हो रहा है, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। ठीक है, तो जिसने से जो शुरू हो रहा है वही विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो विनम्र होते हैं उसका सभी सम्मान करते हैं। तो यहाँ मैंने ये इस उपवाक्य को पीछे वाला लिया है और इस उपवाक्य को सामने वाला लिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि आश्रित उपवाक्य सामने भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। तो ये जो से शुरू हो रहा है, जो विनम्र होता है, तो ये आश्रित उपवाक्य है। और चूंकि यह विशेषता बता रहा है प्रधान उपवाक्य की, इसलिए यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है पहचानने के लिए? जो या जो से बने ये सारे शब्द, यदि इनसे उपवाक्य शुरू हो रहा है तो आप पहचान जाइए कि यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब पढ़ते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण जिसे एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं, जिन आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब देखिए, एक विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और एक क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया आई है उसकी विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला। अब तब मैं घर से चला, यहाँ पे जो क्रिया है वो चला है। ठीक है, अभी चला की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि कब चला? जब तुम स्टेशन पहुंचे। तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। दूसरा, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए।
तो ये तो चुप रहना चाहिए, ये प्रधान उपवाक्य है और इसकी शुरुआत हुई है यदि तुम बोलना नहीं आता, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसमें जो ये जो समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं वो जोड़े से होते हैं, जब, तब, यदि, तो। ठीक है, तो ये जो दो जोड़े से जो शब्द युग्म वाले कंजंक्शन होते हैं ये केवल क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में ही आते हैं। संज्ञा में आपने देखा कि लगा हुआ था, विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो या जो से बने शब्द लगे हुए थे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में ये जोड़े से शब्द होते हैं, जब, तब, यदि, तो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभी एक का लोप हो जाता है, जैसे जब तुम स्टेशन पहुँचे मैं घर से चला, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि तब अर्थ में निहित है, परंतु हम उसका लिखने में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बात आपको पहचाननी होगी। ठीक है, तो ये था क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के 5 भेद होते हैं। क्योंकि क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, इसलिए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब होता है समय। ठीक है, जो समय का बोध कराते हैं, जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल शुरू हो गया। अब यहाँ मैंने किसका लोप किया है? त्यों ही का। ठीक है, तो ये जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही। अब आप देखिए पहचान इसकी क्या है, जब या ज्यों ही से ये समय सूचक शब्द है। आप जब कब बोलते हैं? जब आपको समय का बोध कराना है। ज्यों ही भी तब बोलते हैं जब आपको समय का बोध कराना है। तो इन योजकों से ये वाक्य शुरू होते, उपवाक्य शुरू होते हैं। तो ये जो है आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कौन सा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है? कालवाचक। तो बच्चों केवल इसको आप इस दृष्टि से ना समझें कि ये आपको केवल वाक्य में ध्यान देना है, ये पद परिचय में भी आपको ध्यान देना है, इसलिए पद परिचय के आधार पर भी इसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा है स्थानवाचक। अब हम स्थान का बोध कैसे कराते हैं, किन शब्दों से कराते हैं? जहाँ, जिधर। तो ये जो उपवाक्य है इन्हीं से शुरू होते हैं। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ बहुत धूप है, ये भी देखिए, ये भी जोड़े से है। ठीक है, जिधर तुम जा रहे हो उधर मैं जा चुका हूँ। तो ये जो जा वाले हैं, जा से जो शुरू होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, जा से जो शुरू होते हैं वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। पहचान इसकी क्या है? जहाँ, जिधर, जिस जगह आदि स्थान सूचक योजकों से ये शुरू होते हैं। तो ये हो गया स्थानवाचक, ये हो गया कालवाचक। ठीक है, तो 2 भेद हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, ये है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह ही करो। पहचान क्या है? जैसा, जिस तरह आदि रीति या ढंग सूचक योजकों से शुरू होते हैं। यहाँ एक वाक्य अभी दब गया था, बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। तो ये जैसा से शुरू हो रहा है, दूसरा वाला जिस तरह से शुरू हो रहा है। तो ये कार्य की रीति या ढंग बताते हैं, तो इसीलिए इसको रीतिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो जैसा और जिस तरह से यदि उपवाक्य शुरू हुआ है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। अब चौथा है परिमाण सूचक। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी या मात्रा। ठीक है, अब क्वांटिटी हम किस शब्द से बताते हैं? जितना, उतना, जैसे जैसे। ठीक है, तो यह वैसा ही है, वह जितना दौड़ेगा उतना ही थकेगा। अब ये जितना वाला जो है वो आश्रित होगा। जैसे जैसे गर्मी लगेगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन होगा। तो ये भी देखिए जा से ही शुरू हो रहे हैं। जितना, उतने वाला जो है प्रधान है, वैसे वैसे वाला प्रधान है, किंतु ये जो जा से शुरू हो रहे हैं ये आश्रित है। तो पहचान क्या है? जितना, जैसे जैसे आदि मात्रा सूचक योजकों से जो शुरू होते हैं उनको हम परिमाण सूचक आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अगला है 5वां
परिणाम या हेतुवाचक, परिणाम मतलब होता है रिजल्ट किसी चीज़ का, और हेतु यानी होता है कारण। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ भी देखिए यदि और तो का युग्म है, वह ज़रूर मेहनत करेगा ताकि अच्छे अंक ला सके। तो ये जो शुरू होते हैं वो यदि, ताकि, यद्यपि आदि परिणाम या हेतुवाचक योजक से शुरू होते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की से शुरू होते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य जो या जो से बने अन्य शब्दों से शुरू होते हैं। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य एक प्रकार से योजकों के युग्म उसमें होते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जिस तरह, उस तरह, जितना, उतना, जहाँ, वहाँ, जब, तब। तो इस तरह के युग्म होते हैं, युग्म वाले योजक। तो उसमें जो ज वाला लाइन है वो जो है आश्रित उपवाक्य है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पुनरावृत्ति के लिए कुछ वाक्य हैं, इन्हें देख लीजिएगा। मैंने कहा कि घर चलो। अब आप इसमें पहचाने उपवाक्य कौन सा है। अब हमने देखा था कि की से जो शुरू होता है, ठीक है, और ये एक मैंने कहा, तो ये मैंने कहा प्रधान है, घर चलो आश्रित है। ठीक है, कौन सा आश्रित है? संज्ञा आश्रित है। जब बच्चा सोएगा तब मैं काम करूंगा। अब ये जब और तब आ रहा है, अर्थात ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और ये जो ज से शुरू हो रहा है ये कालवाची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। दूसरा वाला प्रधान उपवाक्य है। जैसे ही उसने पुकारा वैसे ही मैं बाहर निकला, ये भी युग्म वाले हैं योजक। तो ज से जो शुरू हो रहा है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो लंबा लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। अब यहाँ भाई की विशेषता बता रहा है जो, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अगला, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ देखिए इसलिए और क्योंकि से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आप स्वयं पहचानें और हल करें। तो उम्मीद है आप वाक्य पहचानना सीख गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।